बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं अहमद फ़वाद हूँ और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। अहम ख़बरों, तजज़िये और तबसरे के साथ आज की व्लॉग में आपकी खिदमत में हाजिर हुआ हूँ। गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल होना शुरू हो चुके हैं और इन नताइज के मुताबिक पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ने ना सिर्फ इस्लामाबाद के तीनों हलकों से क्लीन स्वीप किया है बल्कि पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ ओवरऑल भी उनके हक़ में नताइज आना शुरू हो चुके हैं। बड़े बड़े रहनुमा जिनमें शहरयार अफरीदी, ज़रताज गुल, उमर अयूब, ये तमाम इस वक्त अपने हलकों में जीत रहे हैं। अहम तरीन और एक्सक्लूसिव डिटेल्स हैं आपके साथ शेयर करूँगा। आज इस्लामाबाद के 3 हलकों में मैं मौजूद रहा। यहाँ पर जो कवरेज थी वो मैं करता रहा। एक पोलिंग स्टेशन पर भी जो सूरत हाल थी वो मैंने सारी देखी कि क्या यहाँ पर जो सिचुएशन है वो बनी रही। एक तो ये चीज़ अपने जहन में रखें कि जो मोबाइल सर्विस थी, जो इंटरनेट सर्विस थी, वो आज सारा दिन बंद रही और इसके पीछे मकसद क्या था? मकसद ज़ाहिर सी बात है यही था कि अवाम को इंफॉर्मेशन से दूर रखा जाए। और दूर रखने का क्या मकसद था कि आपकी एक दूसरे के साथ कनेक्टिविटी ना हो सके और इसकी वजह से जो वोटर्स हैं वो एक दूसरे के साथ कनेक्ट ना कर सकें। और इस वक्त चूँकि सपोर्ट या सोशल मीडिया के ऊपर अगर कोई जमात एक्टिव है या जिसके वोटर्स सपोर्टर्स सोशल मीडिया के ऊपर ज़्यादा एक्टिव हैं तो वो तहरीक-ए-इंसाफ़ हैं। और सोशल मीडिया बंद करने से ये हुआ है कि बहुत जगहों पर जहाँ पर कहीं धांधली हुई या वहाँ पर कुछ करने की कोशिश की गई तो वहाँ पर वीडियोस तो जो पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ़ के पोलिंग एजेंट या दीगर मौजूद थे, वीडियोस तो बनी लेकिन वो बर वक्त उस तरह से रिपोर्ट नहीं हो सकी। लेकिन ओवरऑल अगर इस्लामाबाद के तीनों हलकों की मैं आपको सिचुएशन बताऊँ तो बहुत बेहतर सिचुएशन रही। यहाँ पर सिक्योरिटी की जानिब से कोई यहाँ पर वोटर्स को तंग नहीं किया गया, क्योंकि एक तो उसकी रीज़न ये भी थी कि किसी के चेहरे के ऊपर तो नहीं लिखा हुआ कि ये पीटीआई का वोटर है या नून लीग का वोटर है। फिर वोटर्स भी बहुत होशियार निकले और ये स्ट्रेटजी खैर इमरान खान साहब ने पहले भी उनको बता दी थी कि तमाम वोटर्स ने इवन की जो पर्चियाँ थीं वो भी नून लीग के कैंप से बनाई, बिरयानियाँ भी वहाँ से खाईं। जो मेरी वहाँ पर गुफ्तगू भी हुई कुछ लोगों से, कुछ नौजवानों से, तो उन्होंने यही कहा कि हमने बिलाशुबा पर्चियाँ वहाँ से बनाई लेकिन अंदर जाकर जो वोट है वो हमने इमरान खान को ही कास्ट किया। और उसकी उन्होंने रीज़न यही बताई कि अगर हम इमरान खान का बाहर नाम ले लेते तो हो सकता था कि शायद हमें कोई ज़ोर ज़बरदस्ती का सामना करना पड़ता। लेकिन ओवरऑल जो सिचुएशन रही इस्लामाबाद के तीनों हलकों में ये पुरअमन रही। लेकिन पूरे मुल्क में हर जगह पर ये सिचुएशन नहीं रही। कई जगहों पर पोलिंग ही शुरू नहीं हुई, कई जगहों पर घंटा लेट, इवन के 4-4, 5-5 घंटा लेट पोलिंग शुरू हुई। कई जगहों पर पोलिंग हो ही नहीं सकी, कई जगहों से शिकायत भी मौसूल हुई। लेकिन इन तमाम तर चीज़ों के बावजूद जो एक चीज़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है वो टर्न आउट है। टर्न आउट इस मरतबा 60 to 70% रहा है। जो हतमी नताइज कैलकुलेट करने के बाद आएंगे वो तो वोटों की गिनती कंप्लीट होने के बाद जब हतमी नताइज अनाउंस हो गए तो तब टर्न आउट भी अनाउंस होगा। लेकिन जो फील्ड के अंदर हमने चीज़ें देखी हैं, जो गुफ्तगू की है लोगों से, यहाँ तक भी एक वोटर से मेरी बातचीत हो रही थी तो उन्होंने बताया कि 2018 में भी उन्होंने वोट कास्ट किया, 2024 में भी उन्होंने वोट कास्ट किया, लेकिन 2018 में जितने लोग निकले थे उसके मुकाबले में 2024 में कई गुना ज़्यादा लोग निकले हैं। यानी कि 60 to 70% तो नॉर्मल टर्न आउट है जो कि किसी भी हलके के अंदर रहा है। यहाँ तक कि 70% से भी टर्न आउट ने एक्सीड किया है। तो सबसे अच्छी बात यह है कि वोटर निकला है और उसने जो वोट है वो कास्ट किया है। कुछ हलकों के जो गैर हतमी और गैर सरकारी नताइज अभी तक हमें मौसूल हुए हैं क्योंकि गिनती अभी भी बहुत सारे पोलिंग स्टेशंस पर चल रही है, लेकिन जहाँ पर मुकम्मल हो गई और जहाँ पर कुछ नताइज सामने आए हैं वो मैं आपके सामने रखता हूँ। इनमें शहरयार अफरीदी साहब का हलका है, इसके अलावा ज़रताज गुल साहिबा का हलका है, उमर अयूब साहब का हलका है, अली अमीन गंडापुर हो गए, शेर अफजल मरवत हो गए, सलमान अकरम राजा हो गए, असद कैसर हो गए, अली मोहम्मद ख़ान हो गए, आमिर डोगर हो गए, रेहाना डार हो गई, शहर बानो कुरैशी हो गई, साहबजादा हामिद रज़ा हो गए, शौकत बसरा हो गए, जमशेद दस्ती, साहबजादा सुल्तान महबूब, शेख वकास अकरम, यास्मीन राशिद, ज़मीर अहमद, अयाज़ मीर, ईमान ताहिर, इन तमाम ने अपने अपने हलकों से आलमोस्ट मैदान मार लिया है गैर हतमी गैर सरकारी नताइज के मुताबिक। अनलेस कि अब आगे चल कर कोई
जहाँ पर नताइज इकट्ठे होने हैं, अगर सिस्टम बैठ जाता है या वहाँ पर नताइज तब्दील हो जाते हैं। लेकिन जो हलकों में सिचुएशन या कुछ जगहों से जो गैर हतमी गैर सरकारी नताइज मौसूल हुए हैं, ये अहम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लीडर्स हैं, ये तमाम जीत रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ जो मैंने ऑब्ज़र्व की जो कि मुझे बहुत ज़्यादा पुरस्रार भी नज़र आई, वो ये कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ जो कुछ किया गया, मकसद उसका यही था कि इलेक्शन से दूर रखना, इलेक्शन ना जीतने देना। तो आखिर आज जो पोलिंग थी जो कि जारी रही आज सारा दिन, इसमें कदरे जो समझा जा रहा था, सोचा जा रहा था कि वोटर्स को शायद रोका जाए या पोलिंग एजेंट्स तक को उठाया जाए, तो इस तरह की सूरत हाल कहीं पर ज़्यादा रिपोर्ट नहीं हुई। इक्का दुक्का तो एक जनरल पर्सपेक्टिव में देखा है तो चीज़ें होती हैं, लेकिन इस्लामाबाद में जो मैंने ख़ुद चीज़ों को विटनेस किया तो यहाँ पर कहीं पर भी किसी पोलिंग स्टेशन में ऐसी सूरत हाल नहीं रही। तो यहाँ से एक जो सिक्स सेंस है वो कहती है कि कुछ ना कुछ शायद ताकतवरों की जानिब से इस हवाले से प्लान होगा, क्योंकि ये नामुमकिन है कि अगर टर्न आउट ज़्यादा हो और आप वोटर्स को रोक लें, किसी के चेहरे पर नहीं लिखा कि वो किसको वोट देगा, तो वोट कास्ट करने के बाद क्यों ना ऐसी हिकमत अमली बनाई जाए जहाँ पर नताइज अपने मर्ज़ी के हासिल कर लिए जाएँ। तो लेकिन ये अब रात के टाइम पर क्या कार्रवाई डलती है, इस पर मैं भी नज़र रखे हुए हूँ। जो सिचुएशन होगी आपको आगाह करूँगा, लेकिन जो नताइज हमारे सोर्सेज से मिल रहे हैं, गैर हतमी गैर सरकारी नताइज, ये जो मैंने नाम लिए हैं, ये सब अपने अपने हलकों में जीत रहे हैं। इसी तरीके से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की एक बड़ी 2 नंबरी मैं आपके सामने रखूँगा, और हैरान होता है कि इलेक्शन कमीशन का जो रवैया वो इस हद तक गिर सकता है। वो क्या, मोबाइल सर्विस जो थी, इंटरनेट सर्विस, वो आज सारा दिन बंद रही। अब इलेक्शन कमीशन में एक सेल कायम किया गया जहाँ पर जो शिकायत थी इलेक्शन कमीशन को वो मौसूल होना थी, और शिकायत पूरे मुल्क से कैसे मौसूल हो सकती हैं, वो अगर इंटरनेट है या मोबाइल फ़ोन सर्विस हो तो तब ही आप कॉल करके इलेक्शन कमीशन को जो शिकायत हैं वो दर्ज करवा सकते हैं। लेकिन हुआ ये कि इलेक्शन कमीशन कंट्रोल रूम में जो इंचार्ज वगैरह थे, ये साकिब बशीर साहब हैं, उन्होंने भी इस हवाले से ट्वीट की, उनसे ये पूछा गया, उन्होंने बल्कि ये लिखा है कि इंचार्ज कंट्रोल रूम से जब उन्होंने ये पूछा कि ना मोबाइल सर्विस है, ना इंटरनेट सर्विस है, ना व्हाट्सएप है, ना कोई वेबसाइट खोल सकते हैं, तो फिर कैसे जो शहरी हैं वो आपको शिकायत दर्ज करवा सकते हैं, किसी के पास भी ये फैसिलिटी नहीं है, तो आपकी इस सेल का फिर मकसद क्या हुआ। तो इस पर जो इंचार्ज साहब थे उनकी जानिब से बताया गया कि हमारे इस रूम के अंदर, इस सेल के अंदर ये तमाम तर जो फैसिलिटीज़ हैं वो मौजूद हैं। गोया कि उन्हें इस बात से कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता कि शहरियों के पास ये फैसिलिटी है या नहीं, उनका ये कहना था जी हमारे पास मौजूद हैं, तो अब हमारे पास शिकायत आनी चाहिए। जो शहरी हैं वो किस तरीके से मैनेज करते हैं इंटरनेट को या मोबाइल सर्विस को, वो उनका मसला, वो हमारा मसला नहीं है। और जब चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर को ये बात बताई गई कि देखें मोबाइल सर्विस बंद हैं, इवन के फ़ौरन मीडिया मौजूद था, उन्होंने ये क्वेश्चन उठाया, तो इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने ये कहा कि देखें ये वजारत दाखिला की जानिब से अहकामात दिए गए हैं, हमारी तरफ से ऐसे कोई अहकामात नहीं थे, और अगर वजारत दाखिला ने किया है तो फिर इस सिचुएशन में कोई दहशत गर्दी का वाक़या होता है तो इसका कौन ज़िम्मेदार होगा। तो अब मसला ये है चीफ़ इलेक्शन कमिश्नर साहब, अगर आप कुछ हलकों में ये काम करते तो वहाँ पर कहा जा सकता था जी कि दहशत गर्दी का मसला है, लेकिन इस्लामाबाद जैसे शहर में, रावलपिंडी जैसे शहर में, लाहौर जैसे बड़े शहरों में भी आपने जो इंटरनेट सर्विस थी, जो मोबाइल सर्विस थी, वो बंद रखी। तो इससे इस बात की भी तस्दीक होती है कि दाल में कुछ ज़रूर काला मौजूद है, और इलेक्शन कमीशन बिल्कुल हाथ पर हाथ धरे बैठा हुआ है। और एक आप इसकी मिसाल भी मैं आपको देता चलूँ कि 12 करोड़ वोटर्स हैं जिन्होंने आज अपना हक़ राय दही इस्तेमाल करना था, और इन्हीं लोगों ने कोई किसी पोलिंग स्टेशन में शिकायत अगर हो तो इन्हीं ही रिपोर्ट करनी थी। तो तकरीबन कोई 55 लोगों की जानिब से जो शिकायत थी वो इलेक्शन कमीशन को मौसूल हुई। अब उन लोगों ने कैसे वाईफाई के ज़रिए कनेक्ट करके और व्हाट्सएप के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू शिकायत जो थी वो पहुंचाई, लेकिन इलेक्शन खाली सिर्फ शहरों में तो नहीं हो रहे, दही इलाकों में हो रहे हैं जहाँ पर इंटरनेट का वैसे ही मसला रहता है। तो मोबाइल सर्विस बंद करना जो है वो एक बहुत बड़ा सवालिया निशान था। तो बहरहाल आज ओवरऑल ये सिचुएशन रही, कदरे बेहतर रहा था, लेकिन हतमी चीज़ें रात के पता चलेंगी कि क्या बड़ी कार्रवाई डलती है, क्योंकि
क्योंकि आज सारा दिन की जो सिचुएशन है इस्लामाबाद के 3 हलकों से तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ही नाम है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस्लामाबाद से क्लीन स्वीप कर रही है और कुछ जो मैंने नाम आपके सामने रखे हैं, अहम नाम, बड़े नाम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, ये इलेक्शंस आलमोस्ट अपना जीत चुके हैं। जो ही हतमी नताइज और ओवरऑल नताइज होते हैं वो भी आपके साथ शेयर करूँगा। राय का इज़हार कीजिएगा। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।